पहुंचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के एक मंत्री राफेल के ऊपर नींबू बांध की रक्षा करते हैं। मतलब एक तरफ चांद पे पहुंच के हम एक तरफ नींबू बांध की वो रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो संसद थी हमारी जो संविधान सभा थी, वो पहली संसद थी जिसमें पढ़े लिखे कितने लोग उद्घाटन करते हैं, और एक अब जो संसद का उद्घाटन आपने देखा होगा कि इसमें कितने पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। तो साथियों, अब वैज्ञानिक मानसिकता पे ज़्यादा हमला है, इसलिए वेदप्रिय जी कह रहे हैं कि सर्वाइव की बात है, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान ही स्वयं अवैज्ञानिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए अब पिछली 28 फरवरी 2024 को कलकत्ता में नई डिक्लेरेशन नई चुनौतियों के साथ पेश की गई है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले ये समाज की बात थी, अब राजनीतिक सत्ता के द्वारा अवैज्ञानिकता फैलाई जा रही है, तो हमारी चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। तो ये तीसरी डिक्लेरेशन जो 28 फरवरी 2024 को कलकत्ता में डिक्लेयर हुई है, उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष प्रमोद गौरी जी से कि वो आए और उस डिक्लेरेशन के बारे में हमें अवगत करवाएं। प्रमोद गौरी जी। साथी अलग अलग जिलों से जो आए हैं, उपस्थित हैं। साथियों, वेदप्रिय जी ने जो बात रखी है, सही कहा कि बहुत संक्षेप में कहने का अवसर मिला। ये केवल मात्र जो कोशिश हो रही है आज के दिन, ये केवल एक बहुत ही प्राथमिक स्तर का परिचय देने की बात है। बाकी के काम तो आगे चल के होने हैं और वो हमें खुद ही करने होंगे। जाहिर है यहाँ एक इतना ही सीमित समय है निश्चित तौर पर। ये जो कलकत्ता डिक्लेरेशन का नाम लिया जा रहा है बार बार, ये साथियों हाल ही की बात है। कलकत्ता में 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस होता है, देश भर के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। इसी तरह से आज जो अपन यहाँ कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के प्रांत की, लगभग 450 के करीब लोग थे और उच्च स्तर के वैज्ञानिकों को सुनने का अवसर मिला, जिन्होंने इन खतरों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि आज के समय में वैज्ञानिक मानसिकता पर क्या खतरा आ गया है। उसको कोशिश की गई कि वो समझा जाए, और क्यों कोशिश की गई और किसने ये कोशिश की, ये सवाल भी यहाँ ज़रूर है बताने के लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि ये सारा काम, चाहे वो कलकत्ता का काम था, चाहे वो यहाँ काम हो रहा है या आगे हम करते जाएंगे इसको गांव तक, ये सारा काम जन विज्ञान आंदोलन कर रहा है। असल में जन विज्ञान आंदोलन की नींव रखने वाले साथी हमारे बीच में, ये हमारे लिए खुशी की बात है। डॉक्टर एस के तालना, डॉक्टर दहिया, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, वेदप्रिय जी और बहुत सारे साथी हैं। तो ये जो जन विज्ञान आंदोलन है, ये विज्ञान को जन तक पहुंचाने की बात कहता है। बहुत सिंपल सी बात है। जन और विज्ञान का जो संबंध है, वो संबंध पूरा का पूरा निखर के आए। जन जो है वो विज्ञान की दिशा में सोचे विचारे, विज्ञान को अपनाए, जीवन का हिस्सा बनाए, और हिस्सा भी इस तरह से बनाए कि अपनी जिंदगी के सारे मसले, तमाम समस्याओं को वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बार बार बात आई, साइंटिफिक टेम्पर जिसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही समस्याओं का हल कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और ये केवल मात्र 2, 4, 10, 20 कुछ हजार लोग नहीं कह रहे हैं, ये मानव सभ्यता का पूरा इतिहास इस बात की गवाही देता है। और मानव सभ्यता के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें 2 जानकारियां हैं जो आमतौर पर सभी साथियों को मालूम भी होंगी, कि हमारी पृथ्वी की जो आयु है ये 4.5 अरब साल है, लगभग है, मतलब ये इसमें प्लस माइनस भी होता है। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का अस्तित्व आया, और जो मानव जाति का जन्म है वो केवल और केवल 30 लाख साल पहले शुरुआत मानी जाती है उसकी।
तो आप देखिए कि कितनी छोटी आयु है मानव समाज की। अगर कुल अनुपात निकाला जाए तो ये कुछ सेकंड्स की उम्र हुई है अभी तक तो मनुष्य की, कुछ सेकंड्स हैं उसमें। लेकिन ये जो कुछ सेकंड्स में मनुष्य आया, मनुष्य नाम का जीव आया, इसने विज्ञान की मदद से पूरे ब्रह्मांड को समझने की हिम्मत जुटा ली। अगर पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी ये समझ में आती है आज हमें, इसके साथ जुड़े हुए तमाम प्रश्नों के बारे में वैज्ञानिक जूझते हैं और वो कुछ ना कुछ तथ्य सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये सारा काम विज्ञान करवा रहा है। तो विज्ञान अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बगैर मानव सभ्यता मतलब कहीं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। और वैज्ञानिकों का ही ये मानना है कि विज्ञान जो है वो बुनियादी तौर पे उसका जो स्वभाव है, जो साइंटिफिक टेम्पर की जो हिंदी बनाने की कोशिश होती है भाषा के दृष्टि से, तो ये वैज्ञानिक स्वभाव भी इसको बोला जाता है, दृष्टिकोण की बजाय कई बार ये बोला जाता है टेम्पर का मतलब स्वभाव, टेम्परामेंट जिसको हम बोलते हैं। तो विज्ञान का जो स्वभाव है वो असल में है ही प्रगतिशील स्वभाव है उसका। वो क्योंकि रचना करता है, विज्ञान रचना करता है। ये जो विज्ञान के माध्यम से जो कई बार हम सोचते हैं ना कि विज्ञान डिस्ट्रक्शन भी करता है, परमाणु वगैरह, ये बात बिल्कुल अधूरी है। गलत तो नहीं मैं इसको कह रहा हूं, लेकिन ये अधूरी बात जरूर है। वो टेक्नोलॉजी है जो परमाणु बम का निर्माण करती है और फिर उसका इस्तेमाल करती है। हाँ, उसके पीछे वैज्ञानिक काम जरूर करते हैं, और उसका जो डिस्ट्रक्शन करने का इस्तेमाल है, जो डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी जो उसका इस्तेमाल है, वो तो मनुष्य करता है। विज्ञान का जो स्वभाव है दरअसल वो रचना करने वाला स्वभाव है, वो रचयिता है असल में, और इसीलिए बुनियादी तौर पे वो प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है अपने आप में। तो ये जो पूरा का पूरा इस तरह से विज्ञान का विकास है, मानव सभ्यता, ब्रह्मांड को समझना, पृथ्वी के ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को समझना, उसके सिद्धांत देना, ये वैज्ञानिक करते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन जन विज्ञान आंदोलन क्या कह रहा है? जन विज्ञान आंदोलन इस बात की जिद फिर क्यों कर रहा है कि विज्ञान को जन तक जोड़ना है हमें। ये जो जोड़ने का जो काम है, सारे लोग